अगर आपके पास अच्छा मस्तिष्क है, अच्छी सोच है, तो चुनने के लिए आपको सही ढंग से श्रेष्ठ को चुनने के लिए तैयार होना चाहिए, बेस्ट को चुनना चाहिए। बेस्ट को आप चुनेंगे तो कल्याण होगा। देखिए, कोई पानी पूड़ी बेच करके भी पैसे कमा लेता है, कोई पान की दुकान लगा करके पैसे कमा लेता है, कोई शराब बेच करके कमा रहा है। इससे वो बहुत ऊंचा तो नहीं हो गया। कोई आदमी फौज में है, थोड़ा सा कमाता है। सिर्फ कमाना ही आदमी की सफलता है। रुपया पैसा ही जीवन की सफलता है। रुपया पैसा चाहिए जीवन के लिए, लेकिन हमने सोच लिया जिसके पास ज़्यादा पैसे हो ज़्यादा सफल। जिंदगी की सफलता का ये पैमाना नहीं है। आप कम कमाएं, लेकिन आप एक बेहतरीन जिंदगी जिएं, उद्देश्य के लिए जिएं, श्रेष्ठता के लिए जिएं, उत्कृष्टता के लिए जिएं, जिसका हर कोई ये कह सके जिंदगी तो इसकी थी। तंबाकू बेचने वाले भी पैसा कमा रहे हैं, खैनी बेचने वाले, मसाला बेचने वाले, तरह तरह के लोग हैं। तो उसका मतलब हो गया कि बहुत ऊंचे हो गए, ज़्यादा पैसा आ गया। स्मगलिंग करने वालों के पास बहुत पैसा है, चोर, ये आपके आदर्श नहीं हो सकते। गेहूं उगा रहा है किसान, दूसरा तंबाकू उगा रहा है। तंबाकू वाले के पास पैसे ज़्यादा आ गए, गेहूं वाला बेचारा गुजारा कर रहा है। तो सारे तंबाकू को उगाएं, पेट भरे नहीं किसी का, तंबाकू खाएं सब। हम लोगों की सोच खराब कर दी गई है। जैसे कैसे पैसा अच्छा बुरा नहीं होता, पैसा पैसा होता, पैसा कमा लेना चाहिए, बस ये दिमाग में आ गया। कुछ भी करने को तैयार हैं हम लोग। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोच बदलिए, आप श्रेष्ठ जीवन जिएं, सिद्धांतों पर जीवन जिएं, आदर्श को ध्यान में रख करके जीवन जिएं। थोड़ा कमा लीजिए लेकिन बेहतर जीवन जिएं। कंडीशनिंग हमारे मस्तिष्क की जब गलत कर दी जाती है, आप लोग देखते हैं आपकी कंडीशनिंग करने वाले लोग कौन हैं, इसी पर विचार कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग इसी पर विचार करेंगे, आप ऐसे क्यों हैं, ये जीवन ऐसा क्यों है, बेहतर जीवन कैसे हो सकता है, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। जरा विचार कीजिए, बचपन में जो आपकी कंडीशनिंग हुई, मतलब जो संस्कार दे दिए गए, जो मस्तिष्क आपका बना दिया गया, बचपन में जो कुछ आप के दिमाग में भर दिया गया, या ऐसे कहें जो सिखा दिया गया, वो आपकी कंडीशनिंग थी। आपको डर सिखाए गए तो आप डरपोक थे, कायरता सिखाए गए तो आप कायर हो गए, साहस सिखाया गया तो आप साहसी थे, आपको किसी से लड़ना सिखा दिया गया, गाली गलौज सिखा दिया गया, तो आप वैसी गालियां देते हैं। जो कुछ आपको सिखाया गया, आपका मस्तिष्क वैसा बन गया। अब कुछ भी होगा, मुंह से गालियां निकलेंगी, क्योंकि बचपन से सीख लिए। वो हर बात के लिए गाली लगाकर बोलते हैं वो, और ये भी कहते हैं कि हमारी भाषा तो सजती तभी है जब उसमें चार गालियां मिलें, तब जाके उसको श्रृंगार होता है, तब भाषा ठीक लगती है। ऐसे लोगों को देखा होगा, दोस्त मिले, एक दूसरे को बड़ी भयंकर गालियां दी और फिर एक दूसरे के साथ गले मिले। कुछ तो आदत होती है, मिले हैं तो हाथ पकड़ेंगे, पटकेंगे एक दूसरे को उठा करके, फिर एक दूसरे के पीछे दौड़ेंगे, उसके बाद एक जगह जाके बैठेंगे, फिर जोर जोर से हंसेंगे। दोस्ती है। बचपन वैसा बन गया, वैसे बचपन में आप पल गए, जैसे आपकी कंडीशनिंग हो गई, मस्तिष्क को जैसे तैयार कर दिया गया। ये ध्यान रख लीजिए, ये कंडीशनिंग आपको क्या बताती है, जीवन के बारे में क्या से कैसे सोचना है, धन के बारे में कैसे सोचना है, रिश्तों के बारे में कैसे सोचना है, मतलब सब चीज़ों के बारे में। धन के बारे में आप कैसे सोचेंगे, ये पहले से सिखा दिया जाता है। और मज़े की बात देखिए, अमीर लोगों का मन मस्तिष्क एक अलग तरह का थर्मोस्टेट होता है, वहाँ उसको सेट कर दिया गया। गरीब के पास सिर्फ गरीबी का थर्मोस्टेट सेट है, वो बेचारा गरीबी की बात करेगा, पता नहीं कैसे बिल
चुकाएंगे हम अपने, उधार लेना पड़ जाएगा, खर्चे इस बार और ज़्यादा हो गए। अब ये जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, इसके पास दो तरह का मस्तिष्क होता है, कुछ गरीब कुछ अमीर, इसलिए मिडिल में ही रहता है। आप सोचिए कि जैसा हम तैयार हैं मस्तिष्क से, वैसा ही हम सोचते रहेंगे, और किसी भी समाज की तरक्की इससे नहीं नापी जाती, उसमें अमीर कितने गरीब कितने हैं। मेरी बात को ध्यान देना, इस बात पर तय किया जाता है कि उसमें मध्यम वर्गीय कितने हैं। क्योंकि गरीब अमीर हो रहा है, मध्यम वर्ग में आ रहा है, मध्यम वर्गीय जो है अमीर हो रहा है, तो दिखाई देता है समाज में विकास है। और जहाँ जिस देश में आप जाके देखें, एक तरफ बहुत अमीर, एक तरफ बहुत गरीब, और मध्यम वाला है ही नहीं, इसका मतलब विकास है ही नहीं वहाँ, वो देश रसातल में जा रहा है। अपनी गरीबी को जीतते हुए आप अमीरी की तरफ आएँ, और अमीरी की तरफ चलते चलते और अमीरी की तरफ चलते जाएं, तो आपका मस्तिष्क जब उस तरह से तैयार हो जाता है, सफल और सफल और सफल और सफल। नहीं तो आप, जैसे मैंने कल कहा था कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप आज़ाद नहीं हैं, आपको गरीबी ने गुलाम बना रखा, आपके रिश्तों ने, आपकी और सारी मुसीबतों ने आपको इतना बांध रखा, आप नहीं निकल पाते उससे बाहर पूरी ज़िंदगी। और कितने कितने लोग तो ऐसे 60-65 साल की उम्र तक तो कमाते कमाते एक पोजीशन तक पहुंचते हैं, उसके बाद सोचते हैं चलो कुछ आवश्यकता भर का साधन तैयार हो गया, अब चलो ज़िंदगी जीते हैं। और उसी समय उसे पता लगता है कि अब ज़िंदगी क्या जिएंगे, वो शरीर इस लायक नहीं है। बीमारियाँ, और बीमारियां भी इस तरह से थोक में आती हैं, होलसेल में मिलती हैं उस समय। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती चली गई, एक ही बीमारी नहीं, अनेक बीमारियां आकर शुरू हो जाती हैं, और कोई बड़ी आ गई तो फिर आदमी की मुसीबत ये हो जाती है, चारपाई से उठ पाएंगे या नहीं, जिंदगी जी भी पाएंगे या नहीं। तो आप स्वतंत्र तो हो ही नहीं पाते। और फिर समाज का वातावरण ऐसा है कि आप रुपया पैसा कमाते कमाते दूसरों की होड़ में शामिल होने के साथ आपको यही कभी नहीं समझ में आता कितना होना चाहिए। कबीर ने कभी कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अब आजकल कुटुंब कितने में समाएगा? मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, मतलब मेरे घर में आया गया रिश्तेदार भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा काम ठीक से चल जाए। अब अगर पेट की भूख समाप्त हो जाए, फिर मन की भूख शुरू होती है, क्योंकि सबसे पहले आप नेसेसरी पर जाते हैं, उसके बाद जब मन पर पहुंचते हैं फिर कंफर्ट शुरू होता है, उसके बाद समाज, क्योंकि फिर तुलना होगी, पार्टियों में जाएंगे, फिर लग्जरी चाहिए। अब ये 3 भागों में जिंदगी बट गई। शुरुआत में तो आपके लिए जो जरूरी है वो कितना जरूरी, नेसेसरी क्या है, पहले आप इस पर ध्यान दे रहे थे। उसके बाद आप कहते हैं ठीक है नेसेसरी तो पूरी हो गई, गुजारा तो किसी तरह हो रहा, थोड़ा कंफर्ट लेवल भी तो होना चाहिए। अब कंफर्ट के पीछे भागते भागते भी कितने सारे लोग सुख सुविधा के पीछे भागते भागते सुविधा में दुविधा बहुत भोगते हैं। थोड़ा सुख पाने के लिए कितना सारा दुख, थोड़ा सुख पाने के लिए कितनी सारी परेशानियां, जिंदगी भर ये चलता रहता है। और उसके बाद अगर आपने थोड़ा ऊंचे उठ गए तब आप लग्जरी पर आ जाते हैं, तुलना शुरू हो जाती है, कंपेयर करते हैं, उसकी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा चमकदार और सफ़ेद क्यों है। ये तो एक विज्ञापन है, लेकिन इसको आप सब जगह जोड़ लीजिए, क्योंकि विज्ञापन वाले भी तो इस साइकोलॉजी को लेकर के चलते हैं। पप्पू पास हो गए, जो नहीं पास होना था वो पास हो गए। वो विज्ञापन की दुनिया, क्योंकि वो विज्ञापन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ईर्ष्या या साइकोलॉजी उसका किस तरह से प्रयोग करना है। इसलिए वो कुछ लोग ठेकेदार बनते हैं, सारे घर को बदलूंगा, सबको चेंज करूंगा, तो उन लोगों ने विज्ञापन बना दिया, सारे के घर के बदल डालूंगा। अब वो चाहे बल्ब बदलने की बात कर रहा हो,
साइकोलॉजी है। विज्ञापन वाले लोग चीज़ पकड़ करके लेकर चलते हैं, किसी बात में लेके चलेंगे, बढ़िया है बढ़िया है, बढ़िया शब्द को लेके चले हैं, पुराना मकान बढ़िया है, घर बढ़िया है, तो वो एक विज्ञापन लेकर चल रहे हैं। अब उस विज्ञापन को लेकर आप अपने मस्तिष्क में घूम रहे हैं। ये साइकोलॉजी हम तुलना करते हुए चलते हैं, और तुलना करते करते आप सोच लीजिए कि वो लग्जरी के चक्कर में जिंदगी का कितना सारा समय चला गया, और आपके जीवन की मुस्कुराहट, आपके जीवन का आनंद, आपका सुख, आपका चैन, आपके जीवन की तसल्ली, एक वो स्थिति जब जीवन के अंतिम भाग में इंसान परमात्मा को धन्यवाद करता हुआ ये कहे, बहुत अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी मैंने जी और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और तेरे दर तक आने के लिए, तेरे धाम तक आने के लिए तत्पर हूँ। मतलब एक संतुष्ट व्यक्ति, इतना संतुष्ट के धन्यवाद के गीत गा सके आखिरी समय तक। एक बेचैन जिंदगी में धन्यवाद और कृतज्ञता नहीं होती है, किसी के प्रति नहीं होती, और भगवान के प्रति तो बिल्कुल नहीं होगी। जब आप अपने जीवन में उस कृतज्ञता तक पहुंच जाते हैं कि आपके अंदर धन्यवाद के गीत उठने लग जाएं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी अंतिम क्षणों में जो एक साक्षात्कार में एक बात कही थी, उनकी अपनी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। जब उन्होंने ये कहा था कि मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ, दोबारा धरती पर आना चाहता हूँ, इसलिए धरती पर आना चाहता हूँ कि जो कुछ इस जन्म में भगवान ने मुझे दिया उसका धन्यवाद करने के लिए एक ज़िंदगी कम पड़ गई है, दूसरी ज़िंदगी मिले कि मैं धन्यवाद कर सकूँ, धन्यवाद से जी सकूँ। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है, इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लें।